जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। रोहन जी, आप लोगों को समझ में आ गया, इसीलिए आपने जंतर मंतर के बाद फुल स्पीड में कोर्स करेक्शन शुरू कर दिया है। योगी जी जानते हैं सबसे पहला टेस्ट उस आंदोलन के बाद उन्हें ही देना है। युवाओं की अच्छी खासी तादाद है उत्तर प्रदेश के वोट बैंक में भी, तो वो भी अब कह रहे हैं जो पॉलिसी बनेगी वो यूथ के लिए, यूथ से पूछकर उन्हीं को ध्यान में रख के बनाई जाएगी। देखिए पिनाज जी, आप जब यूथ की बात कर रहे हैं, जो मोदी सरकार इतने साल से या भाजपा शासन कर रही है, एनडीए शासन कर रहा है, ऑब्वियसली उसमें यूथ का रोल रहा ही है। और ऐसा नहीं है कि यूथ के लिए कभी कुछ हुआ नहीं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप देख लीजिए, स्किल डेवलपमेंट देख लीजिए, और अभी पहला एंटी पेपर लीक कौन लेके आया? एनडीए सरकार लेके आई, जो 65 साल में नहीं हुआ वो किया। तो ऐसा नहीं, पर हाँ बिल्कुल जहां फोकस और जरूरी है, जहां लगता है कि नहीं इतना करने के बाद भी देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, हम बिल्कुल करेंगे। जेनजी होंगे, युवा होंगे, हम जितना हो पाए कम होगा वो ज्यादा करेंगे। आज 1 लाख करोड़ का इनोवेशन फंड मोदी जी ने डिक्लेयर किया, आज योगी जी ने क्या, बिल्कुल यूथ एफ जेनजी देश का भविष्य है और हम उसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। हम सबको मिलकर उसमें संवेदनशील होना होगा। और कहीं पे लगा जब यूथ की डिमांड थी, सरकार के सामने बैठे, संवेदनशीलता से बात हुई, उस डिमांड को मांगा गया और बाद में चीजें नॉर्मल हुई। और वहीं पे एक एग्जांपल आया, वो ये अच्छी चीज होती है राजनीति में कि कंपैरिजन पिना जी हो। झारखंड में क्या हो रहा है, कल की से आप सीन देख लीजिए, बच्चे किस प्रकार से रोड पे बारिश में बैठे हुए हैं, कोई संवेदनशीलता नहीं है। और जो लोग इस मुद्दे पे राजनीति करते पिना जी, अगर आपके दिल में वो मुद्दा होता छात्रों का, तो आपके पास मौका था कि झारखंड में उसको सॉल्व करके जनता को दिखा के देखिए अब ये हमने कुछ बेहतर किया। आप सवाल उठा सकते हैं एनडीए के ऊपर, पर जब आपके पास कुछ करने का मौका आया और जिस प्रकार से आपने असंवेदनशीलता से इस मुद्दे को किया और आज भी वो मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ है, आप कौन से मुंह से छात्रों के पास में जाएंगे, कौन से मुंह से जेनजी के पास जाएंगे? आज का जेनजी समझदार है, वो समझता है उनके लिए क्या बेहतर है क्या गलत है। और उसका ये भी है, जब बात आती है कॉम्प्रोमाइज, इट इज नो कॉम्प्रोमाइजिंग जेनजी और यूथ। और हमने करके दिखाया, जहां पे चाहिए उसको इंप्रूव किया, उनके पास मौका था। आज भी देश देख रहा है कि किस प्रकार के झारखंड की छतरों पे आज भी सड़कों पे आज भी छात्र बेचारे बैठे हुए। ठीक है अब्बास हैदर जी, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेंगे। डिंपल जी जिस तरह से जंतर मंतर पर छात्रों के साथ खड़ी नजर आ रही थी, पहले जब मैं आप लोगों से बात करती थी आप लोग कहते थे लाठीचार्ज थोड़ी हुआ है, आंदोलन चल रहा है, हमने अपना मौखिक सपोर्ट दे दिया। फिर मैं कहती थी कि भाई लाठीचार्ज का इंतजार कर रहे हैं क्या? अब तो वो भी हो गया। अब तो चली जाएं डिंपल जी, अब तो चले जाएं अखिलेश जी, अब तो चले जाएं आपकी पार्टी के सांसद। किस बात का इंतजार कर रहे हैं? ये डबल स्टैंडर्ड जेनजी अच्छे से जान लेगी। नहीं देखिए पिनाज जी, जहां तक युवाओं का सवाल है, समाजवादी पार्टी हमेशा से फंडामेंटली प्रिंसिपली युवाओं के साथ खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। और जहां तक ये दोनों आंदोलनों के आप फर्क देखेंगे तो निश्चित रूप से जहां एक ओर भारत की सरकार उन युवाओं को जो जंतर मंतर पे कह रहे थे उनको ये सिद्ध करने में लगी थी कि वो देशद्रोही हैं, वो खालिस्तानी, तमाम प्रकार के उनके ऊपर लांछन लगाए जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर जब झारखंड में इस प्रकार के आंदोलन हो रहे थे तो वहां के मुख्यमंत्री स्वयं आकर के बयान दे रहे थे, वो बात करने की बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखिए दोनों के जो फंडामेंटल आइडियाज है, जो फंडामेंटल अप्रोच है सरकारों का, उसमें फर्क दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से युवाओं के साथ कहीं अन्याय हुआ है तो सरकार को उसका न सिर्फ संज्ञान लेना चाहिए बल्कि उनके साथ। मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा, आपने पूरी प्रसंग सहित व्याख्या कर दी। मैंने आपसे एक सिंपल सी बात पूछी। नहीं कहा ना, सुनिए सरकार जो डील कर रही है, एक मिनट सुनिए ना, आपकी भी तो सिंपैथी, हमदर्दी, आपकी भी तो इमेज, पिक्चर, पोस्चरिंग, रील, सब कुछ बनना है ना भाई, जेनजी से जुड़ना है, ठीक है ना? अगर आप कहेंगे डेटा निकाल दूंगी मैं, किस तरह से यूथ की जो तादाद है वो उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी तादाद में है, जेनजी जेन अल्फा जो वोट करने जाएगा 27 में, मैं वही तो पूछ रही हूँ कि भाई उनको नहीं लगेगा कि ये लोग डबल स्टैंडर्ड रखते हैं, दिल से नहीं जुड़े हुए यूथ के साथ? नहीं बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड नहीं रखते। कैसे समझाइए जरा, आप इसकी व्याख्या आप कीजिए कैसे? हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश की मूलता पार्टी है। उत्तर प्रदेश के गली कूचों में युवाओं की जो आवाज है उनको लेकर के समाजवादी पार्टी चलती है। आप मुझे 3 वजह बता दीजिए डिंपल जी की झारखंड के आंदोलन से दूरी की, वहां पर वो तस्वीरें क्यों नहीं आ रही? मुझे तो अच्छा लगेगा वो रील भी आए। भाई आजकल इंस्टाग्राम का जमाना है, सब एक्टिव हो गए हैं, तो वो रील आए ना डिंपल जी की, अखिलेश जी की। अखिलेश जी तो सोशल मीडिया उनका बहुत एक्टिव है, बहुत क्रिएटिव है। नहीं बिल्कुल दूरी की कोई वजह ही नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप कम से कम उस ओर जो है ध्यान तो आकर्षित कर रही हैं जो झारखंड के युवा हैं। हम उत्तर प्रदेश की पार्टी 69,000 शिक्षक भर्ती के लोग 2019 से 2026 चल रहा, लगभग 7 वर्ष से धरने पे बैठे हैं लखनऊ में, मुख्यमंत्री आवास से मुश्किल सिर्फ 4-5 किलोमीटर की दूरी में, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। मदरसा शिक्षक, यूपी, तमाम लोग आंदोलन कर रहे हैं लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं सुनता। उत्तर प्रदेश में
रिलेशनशिप झारखंड के छात्रों के साथ 20 से आपको अधिक उत्तर प्रदेश के परीक्षाएं लीक हुई छात्रों हैं। के लिए दिक्कत ना पैदा कर दे। नहीं देखिए, नहीं पिनाज जी, फर्क है। जब फर्क नीट कैसे का है भैया? पेपर लीक बच्चों में होता फर्क है, करेंगे? एनटीए का पेपर लीक होता है, नहीं मैं बता रहा हूँ, एनटीए का पेपर लीक होता है तो पूरे देश के युवा उससे जो है पूरे अच्छा। देश का नेशनल लेवल का एग्जाम है, ठीक, पूरे समझ देश गई। के युवा उससे प्रभावित होते ठीक हैं। है। झारखंड के युवाओं के साथ हम खड़े हैं, झारखंड के युवाओं के मुद्दों पे हम उनके साथ खड़े हैं, ठीक लेकिन है, निश्चित रूप आनंद से जी, समाजवादी पार्टी झारखंड की पार्टी नहीं है। देखिए, मैं समझ हम गई, उत्तर समझ प्रदेश गई, के बिल्कुल विषय अच्छी उठा बात कह रहे हैं। सकते जब आप पश्चिम बंगाल जाते हैं तब आप पश्चिम बंगाल की पार्टी नहीं होते हैं ना, जब दीदी के साथ खड़े होते हैं। अभी आप कह रहे हैं कि झारखंड की पार्टी नहीं है समाजवादी पार्टी, हम वहां तो के इसीलिए युवाओं के ठीक साथ खड़े है, हैं, जबानी निश्चित जमा रूप से। खर्च कर दिया अनंत जी, अब थोड़ी फ्लाइट पकड़ के रांची जाएंगे। लेकिन हम एनटीए का पेपर तो नेशनल वाइड था, एनटीए वाले मामले में नीट के पेपर में तो उत्तर प्रदेश के छात्र भी फंसे हुए थे। अब दूसरों का छात्र जो उत्तर प्रदेश में वोटर नहीं है, उनका दर्द बांट के इंडी गठबंधन का माहौल थोड़ी बिगाड़ेंगे आनंद जी। सिंपल राजनीति है। अब्बास जी बहुत सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले, ईमानदार हैं। मैं तो इसीलिए उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि वो उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वोट की राजनीति झारखंड से मैं जाके वोट उत्तर प्रदेश के जो 2-2.5 करोड़ वोटर हैं जेएनजे की, उनपे क्या असर पड़ेगा भाई? वहां रीच में उतना आकर्षक नहीं बनेगा कि ना। आप मेरी सर, बात एक बार सर वो आपके मत- बीच में नहीं बोले, एक बार आप भी उनको पूरा सुन लें, फिर आप बोलिएगा जो बोलना है आपको। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं पिनाक जी की जो कंटेंट क्रिएटर है, जो कंटेंट क्रिएशन भी झारखंड में उतना आकर्षक नहीं होगा ना जितना जंतर मंतर पे हुआ था। उस तरह का माहौल, उस तरह का बैकड्रॉप, क्योंकि वहां तो ज्यादातर वनवासी छात्र हैं बेचारे। वो देवेंद्रनाथ महतो और ऐजा जो लड़की है वो 23 दिन से अनशन पर है, उसको जबरदस्ती आज अस्पताल में भर्ती कराया गया और वो जय जोहार के नारे लगा रही है। वो लोग हाई ब्रो नहीं बोलने वाले जेनजी हैं, वहां जय जोहार बोलने वाले जेनजी हैं। ये भी तो हमें समझना पड़ेगा। यहाँ की रील थोड़ी आकर्षक होती है ब्रो, तो ये बात वहां नहीं मिलेगी झारखंड में। झारखंड में तो जाओगे, वहां के जेएनजी से बात करेंगे, प्रवक्ता जो समाजवादी पार्टी के अब्बास हैदर साहब की पार्टी के, खुदा ने खास्ते अगर वहां चले भी गए तो उनको तो जय जोहार कह के उनका स्वागत किया जाएगा। अब जय जोहार में वो तीव्रता या वो आकर्षण पता नहीं इन लोगों को दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा जो हे ब्रो में दिखाई देता है। तो दरअसल ये सारी चीजें राजनीति के लिए होती